यहाँ अफ़गानिस्तान और हांगकांग के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट है। अफ़गानिस्तान बनाम हांगकांग, एक तुलनात्मक विश्लेषण। अफ़गानिस्तान और हांगकांग दो अलग-अलग संस्कृतियों, इतिहासों और भूराजनीतिक वास्तविकताओं वाले क्षेत्र हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो सदियों से संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। दूसरी तरफ हांगकांग एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जो एक वैश्विक वित्तीय केंद्र और एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा है। इस लेख में हम इन दो क्षेत्रों के बीच कुछ प्रमुख अंतरों और समानताओं का पता लगाएंगे। उनके इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अफ़गानिस्तान का एक समृद्ध और जटिल इतिहास है जो विभिन्न साम्राज्यों और सभ्यताओं से प्रभावित है। यह क्षेत्र कभी फारसी, ग्रीक, भारतीय और इस्लामी साम्राज्यों का हिस्सा था और इसने सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, लेकिन ये हमेशा बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक संघर्षों से जूझता रहा है। 20वीं शताब्दी में अफ़गानिस्तान सोवियत संघ के आक्रमण और तालिबान के उदय का शिकार हुआ, जिसने देश को एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन के तहत ला दिया। हांगकांग का इतिहास अफ़गानिस्तान से काफ़ी अलग है। 19वीं शताब्दी में हांगकांग को अफ़ीम युद्धों के बाद ब्रिटेन द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत हांगकांग एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और एक मुक्त बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हांगकांग पर जापान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध के बाद ये ब्रिटिश नियंत्रण में वापस आ गया। 1997 में हांगकांग को चीन को सौंप दिया गया, लेकिन इसे एक देश, दो प्रणालियां के सिद्धांत के तहत उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की गई। सांस्कृतिक विविधता। अफ़गानिस्तान और हांगकांग दोनों ही सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र हैं, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विविधता के स्रोत अलग-अलग हैं। अफ़गानिस्तान में सांस्कृतिक विविधता विभिन्न जातीय समूहों, भाषाओं और धार्मिक परंपराओं से उत्पन्न होती है। देश में पश्तून, ताजिक, हजारा, उज़्बेक और अन्य जातीय समूह रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। अफ़गानिस्तान में इस्लाम प्रमुख धर्म है, लेकिन यहाँ हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक भी हैं। हांगकांग में सांस्कृतिक विविधता चीनी और पश्चिमी संस्कृतियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है। हांगकांग के लोग अपनी चीनी विरासत पर गर्व करते हैं, लेकिन वे पश्चिमी मूल्यों और जीवनशैली से भी प्रभावित हैं। हांगकांग में कैंटोनीज प्रमुख भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। हांगकांग में बौद्ध धर्म, ताओ धर्म और ईसाई धर्म सहित विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। आर्थिक विकास। अफ़गानिस्तान और हांगकांग की अर्थव्यवस्थाओं में भी काफ़ी अंतर है। अफ़गानिस्तान एक गरीब और विकासशील देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण इनका दोहन करना मुश्किल है। अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था मादक पदार्थों की तस्करी और भ्रष्टाचार से भी प्रभावित है। हांगकांग एक समृद्ध और विकसित अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक है। हांगकांग की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें वित्त, व्यापार, पर्यटन और परिवहन शामिल हैं। हांगकांग में एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, जो विदेशी निवेश और व्यापार को आकर्षित करती है। राजनीतिक व्यवस्था। अफ़गानिस्तान और हांगकांग की राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण अंतर हैं। अफ़गानिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है, लेकिन इसकी राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर और कमजोर है। देश में तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों का प्रभाव है, जो सरकार को चुनौती देते हैं। अफ़गानिस्तान में भ्रष्टाचार और कुशासन भी व्याप्त है,
हांगकांग एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जो चीन का हिस्सा है। हांगकांग को एक देश, दो प्रणालियां के सिद्धांत के तहत उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की गई है, लेकिन चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। हांगकांग में एक सीमित लोकतंत्र है, जिसमें विधान परिषद के कुछ सदस्य सीधे चुने जाते हैं, जबकि अन्य बीजिंग समर्थक समूहों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निष्कर्ष: अफगानिस्तान और हांगकांग दो अलग-अलग संस्कृतियों, इतिहासों और भूराजनीतिक वास्तविकताओं वाले क्षेत्र हैं। अफगानिस्तान एक संघर्षग्रस्त देश है जो राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और आतंकवाद से जूझ रहा है। हांगकांग एक समृद्ध और विकसित शहर है जो एक वैश्विक वित्तीय केंद्र और एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा है। इन दो क्षेत्रों के बीच कई अंतरों के बावजूद उनमें कुछ समानताएं भी हैं। दोनों ही सांस्कृतिक रूप से विविध हैं और दोनों को बाहरी ताकतों और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्या अफगानिस्तान कभी हांगकांग की तरह स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर पाएगा?